गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले सभी क्लासेस में 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में ये सब आपको काम इसका पढ़ने वाला है। क्योंकि हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि विदाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम मैथमेटिक्स पढ़ पाएंगे, ये कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि अगर हमें अलजेब्रा पढ़ना है तो डेफिनेटली ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, तो आप इसके पहले क्लासेस में 6 क्लासेस में कुछ सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैं इस प्रकार लिख देता हूं कुछ एग्जांपल्स, x - 2 y + 3 ये y + 3 या 2x इस प्रकार के कुछ जो a + b, ये कुछ क्या है, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये कुछ सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जो ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हैं। ये ऑलरेडी आप इसके बारे में आपको पता है, ये 6th क्लास में आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हैव पार्ट्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पार्ट्स होते हैं which are formed separately, जो सेपरेटली फॉर्म होते हैं and they are added to form an algebraic expressions। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल यहां लिख लूं, जैसे कि एक एग्जांपल लिखा हमने x + 1, तो यहां इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक पार्ट कौन सा है, x है, और दूसरा पार्ट कौन सा है, y है, और इन दोनों पार्ट को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो अलजेब्रिक, और ये प्रत्येक पार्ट जो होता है एक स्वतंत्र पार्ट है जो हम उसको एक दूसरे को एडिशन या सबट्रैक्शन से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमने ये लिखा है 2x - 3y + 5z, तो ये 3 अलग-अलग पार्ट्स हैं। ये 3 अलग-अलग क्या है, पार्ट्स हैं। जैसे कि एक पार्ट है 2x, दूसरा पार्ट है -3y, तीसरा पार्ट है 5z, और फिर हमने एक बार माइनस से और एक बार प्लस से, या फिर 2x 3y 5z और एक बार माइनस से और एक बार प्लस से उनको क्या किया, कनेक्ट किया, मतलब सबट्रैक्शन किया, एडिशन किया। तो ये जो फॉर्म हुआ ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस प्रकार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है फॉर्म होता है। अब हमने क्या कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमने उसमें बोला कि हाउ पार्ट्स, जैसे कि एक पार्ट में 2x, दूसरा पार्ट है -3y, तीसरा पार्ट है 5z। तो ये जो पार्ट्स है ना यहाँ 2x या -3y या 5z, इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, टर्म्स। इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ने वाले हैं। इन पार्ट्स को हम टर्म्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड टर्म्स। कैसे बनती है टर्म, जैसे कि एक टर्म है, एक टर्म कैसे बनी है, इस टर्म में 2 बातें हैं। एक तो है एक लेटर और एक है नंबर। तो नंबर 2 is 2, द वैल्यू ऑफ 2 is 2। 2 तो फिक्स है, मतलब 2 कांस्टेंट है। 2 फिक्स है मतलब 2 कांस्टेंट है। अब रही इस x की बात, तो नहीं पता x क्या होता है, क्या होता है मतलब x की वैल्यू क्या है, वी डोंट नो। x क्या है, अननोन है। x बदलते रहेगा, x चेंज होते रहेगा, इसलिए इस x को यहां हम ये जो 2 बातें हैं ना, ये एक और ये दूसरी, ये जो x है इस x को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इस x को हम बोलेंगे वेरिएबल, बिकॉज इट वैरीज, वो बदलते रहेगा, वो चेंज होते रहेगा, वो अज्ञात है, अननोन है, उसके बारे में हमें पता नहीं है,
वो कोई भी x यानी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट मे बी पॉजिटिव वैल्यू, इट मे बी x की वैल्यू जो है वो निगेटिव भी हो सकती है, वो फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो हमें पता नहीं है क्या है, मतलब वो चेंज होते रहता है, वो वैरी होते रहता है, इसलिए x को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। अब 2x का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2 into x। इन दोनों के बीच में कोई साइन है, मतलब कौन सा साइन है, प्रोडक्ट है, 2 into x। फिर ये जो 2 जो है ये तो फिक्स है, 2 चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2 वैल्यू ऑफ 2 मींस 2 इज 2, उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, इसलिए इसे कहते हैं कांस्टेंट या कोएफिशिएंट। इसे क्या कहेंगे हम, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट यानी उसके साथ मल्टीप्लाई, उसके साथ रहने वाला, उसके साथ मल्टीप्लाई को रहने वाला। तो इसके साथ मल्टीप्लाई को रहने वाला 2 जो है वो क्या है, x का कोएफिशिएंट। 2 कांस्टेंट है क्योंकि 2 फिक्स है, इसलिए उसको कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन वो x के साथ मल्टीप्लाई के लिए है, तो कोएफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई को रहने वाला, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो 2 कोएफिशिएंट है और x क्या है, वेरिएबल। और अगर ज्यादा जनरल अगर हम कोशिश करेंगे, ये दूसरी टर्म अगर हम देखते हैं 2xy, तो 2xy एक टर्म तो एक ही है, एक टर्म एक ही है, लेकिन अब यहां सिर्फ एक वेरिएबल, कहां या 2 वेरिएबल है, क्योंकि x और y के बारे में हमें पता नहीं है। x क्या है, y क्या है, इनके बारे में हम नहीं जानते, वो वैरी होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, इसलिए यहां 2 वेरिएबल है और उनको मल्टीप्लाई के लिए कौन है, 2 है, मतलब 2 उनका कोएफिशिएंट है और x और y क्या है, वेरिएबल है। लेकिन कोएफिशिएंट को और जनरली हम बोल सकते हैं y का कोएफिशिएंट 2x है, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 2 into x into y, मतलब y का कोएफिशिएंट 2x है या x का कोएफिशिएंट 2y है या xy का कोएफिशिएंट 2 है, हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं। मतलब कोएफिशिएंट जो होता है वो कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर वो वेरिएबल भी हो सकता है। कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, क्योंकि कोएफिशिएंट का मतलब ही है उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला। फिर y के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 2x है, तो y का कोएफिशिएंट 2x है। अब ये जो है 2 into x into y, आप जानते हैं कि प्रोडक्ट जो होता है मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, आप इनकी अगर जगह चेंज भी करेंगे तो प्रोडक्ट तो बदलेगा नहीं। जैसे कि 2 into 3 into आप अगर 5 करते हैं या 3 into 2 into 5 करते हैं या 5 into 2 into 3 करते हैं, तो इनका प्रोडक्ट 5 to the 15 to the 30, तो ये प्रोडक्ट 30 ही आएगा। तो इसलिए प्रोडक्ट नहीं चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। तो फिर अगर आप इसको इस प्रकार लिखते हैं 2y(x) यानी 2 into y into x, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ x का कोएफिशिएंट 2y है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2y है, या फिर xy का कोएफिशिएंट 2 है। इस प्रकार हम कोएफिशिएंट और वेरिएबल के बारे में बता सकते हैं। और कोएफिशिएंट और वेरिएबल को बनके टर्म फॉर्म होती है, और ऐसे सभी टर्म्स को जब हम एक दूसरे के साथ प्लस और माइनस से कनेक्ट करते हैं तो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है। बात समझ रहे? टर्म कैसे फॉर्म होती है, टर्म में या तो वेरिएबल और कोएफिशिएंट दोनों से टर्म फॉर्म होती है। वेरिएबल है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, अज्ञात है, अननोन है, वैरी होता है, चेंज होता है, इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। और उसके साथ जो मल्टीप्लाई के लिए होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो 2x जो है ये क्या है, टर्म है। यहां पर भी 2xy ये क्या है, टर्म है। यहां y का कोएफिशिएंट 2x है, x का कोएफिशिएंट 2y है, xy का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। मतलब कोएफिशिएंट ये अलजेब्रिक टर्म भी हो सकती है और वो कांस्टेंट भी हो सकती है। और ये जो इनसे जो फॉर्म हो रहा है कोएफिशिएंट और वेरिएबल से, उनको हम टर्म बोलते हैं। और ऐसी टर्म्स जब हम एक दूसरे के साथ प्लस और माइनस से कनेक्ट करते हैं तो ये अलग अलग टर्म है, लेकिन अब ये कनेक्ट हुई है तो ये 3 टर्म हो गए। ये एक ही टर्म थी, ये एक ही टर्म थी, जब हमने उसको दो साइन से कनेक्ट किया प्लस या माइनस से, तो अलग अलग टर्म है। तो इनसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो रहा है,
फॉर्म हो रहा है। तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अभी कभी कभी क्या, जैसे यहाँ देखिए, पहले ये पूरा कर लेंगे। ये भी टर्म है, यहाँ y वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट कौन है, -3 है। ये दिस इज आल्सो अ टर्म, यहाँ z वेरिएबल है और फाई उसका क्या है, कोएफिशिएंट है। तो इस प्रकार हम टर्म और कोएफिशिएंट के बारे में बता सकते हैं। अब दूसरी बात, अभी हमने कहा कि जब हम ऐसे टर्म्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहां हमने किया, ये तीन टर्म हमारे पास है, ये तीन अलग अलग टर्म है। अब जब मैं इन तीन टर्म को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता हूं तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हुआ। जैसे कि 2x² + 5x + 7 a - b - c ab + bc - ac ऑल दीज आर। अभी तीन टर्म लिया हमने, तीन टर्म क्या हम इस प्रकार के लिख सकते हैं, 2x + 5 - 3y। सो ऑल दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये सभी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी हम देखेंगे कि टर्म जो होती है, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ टर्म्स। टर्म्स के फैक्टर जो होते हैं हम किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देखेंगे। फैक्टर्स ऑफ टर्म्स, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स के हमें क्या निकाले हैं, फैक्टर्स निकाले। जैसे कि ये है 2xy, तो इनके फैक्टर्स क्या है, 2 × x × y, ये है फैक्टर्स। अगर मैं कुछ दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि 3x² y, तो इनके फैक्टर्स क्या है, 3x² यानी x का प्रोडक्ट 2 बार, x × x × y, ये है फैक्टर्स। या अगर हम कुछ और एक एग्जांपल लिख लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लिखेंगे 3a² b³, या इस प्रकार लिखेंगे 4a² b³, 4 × a × b × b³ का मतलब b का प्रोडक्ट 3 बार होगा, a² का मतलब a का प्रोडक्ट 2 बार होगा, और 4। तो ये है इनके फैक्टर्स, ये है इनके फैक्टर्स। तो इस प्रकार आप टर्म्स के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि ये है ओनली x, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, जैसे यहाँ a² b³ का कोएफिशिएंट 4 है, x² y का कोएफिशिएंट 3 है, xy का कोएफिशिएंट 2 है। देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या होगा, नहीं है मतलब 1 है, क्योंकि जब हम 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 1x लिखने का प्रचलन नहीं है, हम x ही लिखेंगे, 1 तो वहां है मल्टीप्लाई के लिए। सो इसका कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, फिर 1 है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1। जैसे अगर कुछ और एग्जांपल लिखेंगे x² y, देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x² y, यहां कौन है, 1 है, नहीं है मतलब 1 है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब फैक्टर ट्री क्या होता है वो हम देखेंगे। फैक्टर ट्री, अब आपको फैक्टर के बारे में तो पता चला, फैक्टर ट्री जो होता है किस प्रकार हम उसको बना सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। शो टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम, ऐसा कुछ है। शो टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम, ऐसा क्वेश्चन है। शो टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम, तो ये किस प्रकार दिखाना है, हम एक दो एग्जांपल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि 4x² - 3xy, 4x² - 3xy, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। तो हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्चुअली इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो टर्म्स दिखाने हैं ना पहले, शो टर्म्स, तो पहले टर्म्स दिखाएंगे। तो टर्म्स कौन सी है, एक टर्म है 4x², अब दूसरी टर्म कौन सी है, -3xy। तो ये 2 टर्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर तो अभी हमने इसके पहले देखे हैं, टर्म्स के फैक्टर, तो यहाँ इसके फैक्टर्स निकालेंगे, उसको हम क्या करेंगे, डॉट डॉट से दिखाएंगे। तो इस प्रकार दिखाएंगे 3 फैक्टर इसके, एक है 4,
एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर इंटू 4, मतलब 4x और x ये है इस 4x स्क्वायर के फैक्टर। यहाँ पर भी 3 फैक्टर है तो हम उसको भी डॉट डॉट से दिखाएंगे। तो इस जैसे कि कौन सा पहला फैक्टर है -3, फिर है x और फिर है y, तो इसे कहते हैं फैक्टर ट्री। तो इस प्रकार आप फैक्टर ट्री जो है दिखा सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेंगे जिससे कि आपको किस प्रकार फैक्टर ट्री दिखाना है आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं 5x³ y - 2xy + 3x³ y²। ये चलो थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें टोटल ये एक्सप्रेशन ये क्या बन गया, ये 3 टर्म है ना अलग अलग, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म एक दूसरे को प्लस माइनस से क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गई, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है, इनको टर्म्स में डिवाइड करना है और फिर उसके फैक्टर्स निकालने। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, 3 टर्म। पहली टर्म कौन सी है, 5x³ दूसरी टर्म इसे ले लेंगे, दूसरी टर्म यही के लेंगे। दूसरी टर्म कौन सी है, दूसरी टर्म है -2xy और तीसरी टर्म कौन सी है, 3x³ y²। ये है। अब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो x³ 3 बार है, y 1 बार है, 4 बार हो गया और ये 5 बार है, तो टोटल इसमें 5 है। तो हम 1 ये ले लेंगे, 2 ये है, 3 ये है, 4 और ये है 5। तो इस प्रकार 5 फिर x y है ना, क्योंकि x³ का मतलब x का प्रोडक्ट 3 बार और ये 5 और ये है y। फिर यहाँ 3 टर्म है तो इसके हम 3 टर्म यहाँ निकालेंगे, एक टर्म यहाँ निकालेंगे, ये यहाँ निकालेंगे, एक है -2, एक है x, एक है y। तो ये है इनके फैक्टर्स -2x और y, ये है फैक्टर्स। यहां पर भी देखेंगे, यहां पर भी हम निकालेंगे, डॉट डॉट करके निकालेंगे। इस प्रकार ये है 3, फिर x³ है तो x इसका मतलब कितनी बार है, x 3 बार है, तो 3 बार लिखेंगे x y² है, y 2 बार है, y into y। तो ये है 3x³ y² के फैक्टर, ये है -2xy के फैक्टर और ये है 5x³ y के फैक्टर। तो इस प्रकार आप फैक्टर ट्री जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। आप इनको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था ना, ये 4x³ - 3xy, तो ये 4x² - 3xy। तो पहली टर्म कौन सी थी, 4x², उसके फैक्टर 4 into x। दूसरी टर्म कौन सी थी, -3xy, उसके फैक्टर -3 into x into y। आप इस प्रकार के फैक्टर्स को दिखा सकते हैं। अब जैसे कि फैक्टर ट्री यहां हमने बनाया है तो हम क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट पहले तो टर्म्स लिख लेंगे। उसमें 3 टर्म्स है। पहली टर्म कौन सी है, पहली टर्म है 5x³ y। 5x³ y के फैक्टर्स कौन से हो गए, 5 into x³ मतलब x का प्रोडक्ट कितनी बार, 3 बार, into साथ में कौन है y, ये हो गया। दूसरी टर्म कौन सी है, -2xy, तो इनके फैक्टर्स कौन हो गए, -2 into x into y। तीसरी टर्म क्या है, 3x³ y², तो इनके फैक्टर्स क्या हो गए, 3 x³ यानी x का प्रोडक्ट 3 बार, into y² यानी y का प्रोडक्ट 2 बार। मतलब आप फैक्टर ट्री पूछा है तो इस प्रकार फैक्टर ट्री निकालिए। अगर आपको सिर्फ फैक्टर टर्म्स के फैक्टर निकालने हैं तो 3 टर्म ऐसे अलग अलग लिख के उनकी इस प्रकार फैक्टर निकालिए। मतलब आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और ट्री बताया है तो ट्री जैसा मतलब इस प्रकार भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार आप टर्म्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो टर्म्स के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने दो तीन बातें जो है हम यहाँ फिर रिकॉल करते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा और फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि स्टार्टिंग को कि सिंपल
एक्सप्रेशन जो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि ये जो एक्सप्रेशंस है एक्चुअली फॉर्म कैसे होते हैं। तो हमने देखा टर्म के बारे में डिस्कस किया। टर्म क्या है, जैसे कि 2x एक टर्म है, तो इसमें x को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, ये इसका कोएफिशिएंट है, मतलब टर्म्स के बारे में भी हमने देखा। और जब ये टर्म्स जो होती है, जब एक दूसरे को हम प्लस और माइनस से कनेक्ट कर देते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा मतलब जिसमें हम नंबर्स और लेटर्स दोनों को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हम नंबर्स का भी यूज कर रहे हैं और अरिथमेटिक मेथड, अरिथमेटिक क्या होता है जिसमें सिर्फ नंबर्स का यूज करते हैं, और अलजेब्रा क्या है जिसमें हम लेटर्स और नंबर्स दोनों का यूज करते हैं। क्योंकि जब हमें रियल लाइफ सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास लेटर्स होने चाहिए। आप इक्वेशन को सॉल्व करते समय आपको पता है, तो वो जो अज्ञात संख्या होती है, वो जो अननोन नंबर होता है, तो हम इससे दिखाते हैं, लेटर से ही दिखाते हैं। लेट इट बी x, लेट इट बी y, लेट इट बी z, लेट इट बी p, इस प्रकार बोलते और आगे बढ़ते हैं, तभी हम उस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अलजेब्रा का स्टडी मतलब होता है लेटर्स और नंबर्स दोनों का एक साथ स्टडी करना। तो यहाँ नंबर भी है, लेटर भी है। ये लेटर जिसको वेरिएबल कहेंगे क्योंकि ये अज्ञात है, वेरी होता है, चेंज होता है, और ये उसका कोएफिशिएंट है, तो उसका क्या है, कोएफिशिएंट है। ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। यहाँ कोई भी लेटर नहीं है, सिर्फ 2 है। 2 मींस 2, इट इज फिक्स, ये चेंज नहीं होगा। जब किसी टर्म में कोई सिर्फ नंबर होता है, कोई लेटर नहीं होता उसके साथ, ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे यहाँ x है, यहाँ ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ 2 है, ये भी टर्म है। ऐसे टर्म को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ लिखेंगे, 3x + 5। यहाँ दो टर्म है, एक है 3x और एक है 5, लेकिन 5 कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये यहाँ तो वेरिएबल भी है और कोएफिशिएंट भी, ये टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म है जहां सिर्फ नंबर होता है, ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो आपको टर्म क्या होती है, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फिर उससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म होता है, टर्म्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर ट्री कैसे फॉर्म करना है, ये सब बातें जो है इसमें अभी हमने देखी है। अभी आपको क्या पूछा है, एक एक्सरसाइज, कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपको आपको इस प्रकार के एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स which are not constant, जो constant नहीं है। give their numerical coefficient, give their numerical मतलब number, give their numerical coefficient, और उनके हमें क्या देने हैं, numerical coefficients जो है वो लिखने हैं। तो आपको एग्जांपल्स दिए हैं, हम पहले क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर हम लिखेंगे टर्म्स, फिर हम लिखेंगे टर्म्स, कौन सी टर्म्स, which are not constant, ऐसी टर्म जो कांस्टेंट नहीं है। और फिर हम लिखेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इस प्रकार एक ही मतलब एक ही लाइन में उस एग्जांपल को लिखना। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख लेते हैं। पहला एग्जांपल है xy + 4, दूसरा एग्जांपल हम ले लेंगे, दूसरा एग्जांपल 13 - y + 5y², तीसरा एग्जांपल हम ले लेंगे 4p² - 3pq² + 5। तो ये कुछ 3 एग्जांपल्स है जो हमें स्टडी करनी है। हमें क्या चाहिए, टर्म्स चाहिए जो कांस्टेंट नहीं है और उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट चाहिए। अब ये जो पहला एग्जांपल है, हमें ऐसी टर्म चाहिए, 4 तो कांस्टेंट है,
और कौन सी टर्म है जो कांस्टेंट नहीं है, xy है, तो टर्म हो गई xy। इनका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी इसको मल्टीप्लाई में रहने वाला नंबर कोई भी नहीं, मतलब कौन है यहाँ 1 है, तो कोएफिशिएंट क्या हुआ 1। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल 13 क्या है, कांस्टेंट है, ये हमें नहीं चाहिए। जो टर्म कांस्टेंट नहीं है वो चाहिए, तो -y है। -y क्या है, टर्म कांस्टेंट नहीं है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ नहीं दिया है, मतलब यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, मतलब वो क्या होगा -1, क्योंकि -y को आप -1y इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि xy को आप 1xy, तो ये जरूर बताने की जरूरत नहीं कि 1 होता है करके, वो मतलब ये दिखाने की जरूरत नहीं, वो होता ही है, तो 1 नहीं है मतलब 1 है। अब यहाँ माइनस है, तो माइनस कौन होगा यहाँ, तो उसका जो कोएफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है -1। यहाँ और एक टर्म है 5y², तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन है 5 है। फिर तीसरा एग्जांपल देखेंगे, ये एक टर्म है 4p², इसका कोएफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 4। इसमें और एक टर्म है -3pq², इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन है -3। इसमें तीसरी भी टर्म है 5, लेकिन हमें ऐसी टर्म चाहिए जो कांस्टेंट नहीं है, 5 तो कांस्टेंट है, तो वो नहीं लेना है। तो इसमें एक ही टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, इस एग्जांपल में 2 टर्म थी जो कांस्टेंट नहीं थी, और इस एग्जांपल में भी 2 टर्म थी जो कांस्टेंट नहीं थी। तो इस प्रकार आप टर्म्स जो कांस्टेंट नहीं है और उनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई के लिए है वो आपको लिखना था। फिर और एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि यहाँ लिखा है व्हाट आर, एक क्वेश्चन 2 लिखेंगे, व्हाट आर दी कोएफिशिएंट, व्हाट आर दी कोएफिशिएंट ऑफ x in the following expression, in the following expressions। ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, वो भी लिखेंगे। एक क्वेश्चन और है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ y, व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ y। तो जो एक्सप्रेशन दी है उसमें y का कोएफिशिएंट क्या है, और यहाँ जो एक्सप्रेशन दी है उसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि 4x - 3y, दूसरा है 8 - x + y, तीसरा एग्जांपल है y²x - y, और चौथा एग्जांपल है 2z - 5xz। ये फिर यहाँ व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ y, पहला एग्जांपल है 4x - 3y, दूसरा एग्जांपल है 8 + yz, तीसरा एग्जांपल हम लिखेंगे yz² + 5 और my + m। तो देखेंगे यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है। अब हम कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमें किसका चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x, हमें x का कोएफिशिएंट चाहिए। तो पहले एग्जांपल में देखिए, ये तो 3y टर्म है, तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है, कोएफिशिएंट ले लेगा। यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन है 4, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है इस एग्जांपल में। इस एग्जांपल में 8 है, y है, तो छोड़ दो। यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन है -1, नहीं है मतलब -1, नहीं है मतलब कौन है -1 है। यहाँ x का कोएफिशिएंट -1 है। फिर इस एग्जांपल में x का कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन है, कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई को रहने वाला। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो लेटर भी हो सकता है। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन है y², तो इस केस में x का कोएफिशिएंट कौन है y²। अब आगे देखिए व्हाट आर, और एक एग्जांपल यहाँ देखिए, तो इसमें तो x है ही नहीं, इसमें ही x है। यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन है -5 है, क्योंकि वो तो मल्टीप्लिकेशन
इसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन है -5z, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट है -5z। अब इस एग्जांपल में देखेंगे, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y, अभी y का कोएफिशिएंट चाहिए, तो इस एग्जांपल में y का कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ y का कोएफिशिएंट है -3, यहाँ y का ये कांस्टेंट है, यहाँ y का कोएफिशिएंट कौन है, इस एग्जांपल में है y का कोएफिशिएंट z। अब इस एग्जांपल में देखिए ये तो खाली कांस्टेंट है, y का कोएफिशिएंट कौन है z स्क्वायर, तो इस एग्जांपल में y का कोएफिशिएंट z स्क्वायर है। इस एग्जांपल में देखिए m यहाँ मतलब m के बारे में पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ m into y है, यानी y का कोएफिशिएंट कौन है m है, तो यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार आप y के कोएफिशिएंट्स को लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको टर्म्स, देन उसके फैक्टर्स, देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, टर्म में वेरिएबल और उसका कोएफिशिएंट को किस प्रकार लिखना है, ये सब बातें हमने आज के इस पहले वीडियो में की है। ऑल दीज आर द बेसिक थिंग्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी बेसिक बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और इसमें जो बातें आपको आज समझाई गई है उसको कोशिश करें कि वो आप उसको समझ लें और अपने नोटबुक में इन सभी चीजों को नोट डाउन करें। थैंक यू चिल्ड्रन।